साथियों, इस वीडियो में हम आपको वी लुकअप फंक्शन, एच लुकअप फंक्शन क्या होता है, इसका प्रयोग वर्कशीट के अंदर कैसे करते हैं और किस परिस्थिति में करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हम एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को। साथियों, हम एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के वर्कशीट में आ चुके हैं और आप देख रहे होंगे पहले से ही मैंने कुछ यहाँ पे सूचना बना के रखा हूँ, जो एक साइबर मोबाइल सेल्स मार्केटिंग कंपनी की है। ये कंपनी में ये सभी सेल्समैन हैं जो अलग अलग राज्य के अंदर, अलग अलग ज़िला के अंदर लावा मोबाइल और ओप्पो मोबाइल, एमआई और अलग अलग डेट में कितना सेल किए हुए हैं, यह सूचना इस वर्कशीट में रखा हूँ। यदि हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो हमारे अनिल नाम का जो ये सेल्समैन है, यह लावा कितना सेल किया हुआ है या एमआई कितना सेल किया हुआ है, यानी किसी भी सेल्समैन की सूचना को कि वो सेल्समैन किस राज्य में है, किस ज़िले में है, या किस लावा कितना सेल किया हुआ है, ओप्पो कितना सेल किया हुआ है, एमआई कितना सेल किया हुआ है, या डेट उसका देखना चाहते हैं, तो इस तरह की सूचनाओं को अगर आपको सर्च करना है तो भी लुकअप फंक्शन के द्वारा आप कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए अनिल नाम का जो सेल्समैन है, हम ये जानना चाहते हैं कि ये अनिल लावा कितना सेल किया हुआ, इसको हमको ढूंढना है। तो यह कार्य हम भी लुकअप फंक्शन के द्वारा कर सकते हैं। तो हाँ, चलिए हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं भी लुकअप फंक्शन को। तो इसके लिए आप इक्वल साइन लगाएंगे, जबकि कोई भी हम फंक्शन लगाते हैं तो इक्वल साइन लगाना कंपलसरी होता है। अब आप लिखोगे भी लुकअप, अब ब्रैकेट ओपन करोगे। अब कह रहा है यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू, कह रहा है किसको लुकअप यानी किसको देखना है, तो हमको एक्चुअल में अनिल को देखना है। किसे देखना है? अनिल को। तो अनिल का नाम लिख देंगे, यहाँ पे डबल इनवर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे अनिल, डबल इनवर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, सिंगल कामा। अब यहाँ कह रहा है टेबल एरे, कह रहा है कि अनिल कहाँ मिलेगा, उसका पूर्व अनिल की सूचना कहाँ से कहाँ तक हमको ढूंढना है। तो वो टेबल एरे कह रहा था, इसका मतलब डाटा, संपूर्ण ये डाटा जहाँ पे आपने सूचनाएं लिख रखा है और जिसके बीच में ढूंढना है, तो इसका पूरा रेंज आप दे दीजिए। जैसे आप चुनोगे उसका रेंज यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आ गया है, यानी A2 से लेके G20 तक। अब फिर सिंगल कामा। अब ये कह रहा है इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अब कह रहा है कि अब बता दीजिए, और बता तो दिए कि अनिल को ढूंढना है और कहाँ से कहाँ ढूंढना है। अब कह रहा है अब बताइए कि अनिल जो है वो किस कॉलम में उसकी सूचना को ढूंढना है, यानी कॉलम की संख्या। तो यहाँ पे हमको कॉलम की संख्या बतानी पड़ेगी कि किस कॉलम की सूचना हमको ढूंढना है। तो कॉलम हमको एक्चुअल में हमको लावा जानना है, लावा की संख्या, यानी अनिल लावा कितना सेल किया हुआ है, तो लावा किस कॉलम में है। तो लावा की संख्या यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने ये रेंज दिया है ना टेबल का, तो A2 से शुरू किया, तो जहाँ से आप शुरू करोगे वहीं से कॉलम की संख्या गिनना स्टार्ट करोगे। तो A2 है, तो एक्चुअल में हमारा A2 ए वाले कॉलम में है, यानी ये सेल्समैन एक कॉलम में है, यानी पहला कॉलम, ये बी दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी लावा हमारा चौथा कॉलम है। तो लावा यहाँ पे कॉलम की संख्या डाल देंगे 4, फिर सिंगल कामा। अब कह रहा है ट्रू या फॉल्स, तो आप फॉल्स लिख दीजिए या तो जीरो लगा दीजिए, क्योंकि जीरो का मतलब फॉल्स ही होता है। तो अब इधर से ब्रैकेट आप बंद कर दीजिए। जैसे ही इंटर करोगे तो आप देख रहे होगे कि यहाँ बता रहा है कि 25, यानी 25 आंसर आया है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं अनिल लावा कितना सेल किया हुआ है, 25 सेल किया हुआ। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि हमने 80 कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे 80 आ गया। तो यानी अब अनिल जो है, अनिल के चौथे कॉलम में जो संख्या है वो संख्या कितनी है? 80 है। इसी तरह यदि आप अनिल के जगह पे आप सोनू को जानना चाहते हैं, तो आप सिर्फ यहाँ पे सोनू के चौथे कॉलम में क्या सूचना है, तो यहाँ पे सोनू लिख दीजिए, इंटर कीजिए। अब बता रहा है 14, तो देख लीजिए अब ये हमारा सोनू है ना, इसकी चौथे कॉलम में क्या सूचना है? 14 है। इसी तरह आप यहाँ पे आओगे, अब हम ये जानना चाहते हैं सोनू के दूसरे कॉलम में कौन सी संख्या है, यानी कॉलम की संख्या आप 2 दे दीजिए। और जैसे ही इंटर करोगे तो अब बताएगा मध्य प्रदेश, यानी सोनू के दूसरे कॉलम में जो सूचना है वो हमारा एमपी है, यानी दूसरे कॉलम में क्या है? स्टेट है। तो देखिए सोनू और एक क्या है? मध्य प्रदेश। तो
जैसे ही यहाँ पे अगर हम कॉलम की संख्या 3 कर देते हैं तो अब जिला को बताएगा, क्योंकि जिला हमारा तीसरे कॉलम में है। तो अब ये बता देगा सोनू के तीसरे कॉलम में क्या है, कुशीनगर, यानी किस इस यहाँ पे देखिए सोनू जो है वो कुशीनगर में। इस तरह से भी लुकअप फंक्शन का आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ये तो था आपका भी लुकअप का एक डायरेक्ट किसी भी नाम से सर्च करना हो तो आप भी लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। भी लुकअप का प्रयोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देख रहे होंगे इस सूचना का ये जो फील्ड है, इस फील्ड को हम कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे हम पेस्ट कर लिए। और हम चाहते हैं ना कि किसी भी जिस सेल्समैन का नाम इस सेल्समैन वाले यानी इस सेल में हम लिखें, इस सेल में लिखें, वहाँ पे यहाँ पे हमको उसका स्टेट आ जाए। तो हमको एक्चुअल में यहीं पे हमको भी लुकअप फंक्शन लगाना है, स्टेट वाले स्टेट फील्ड के जस्ट नीचे, और यहाँ पे सेल्समैन का नाम लिखना है और यहाँ पे उसका स्टेट आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, भी लुकअप लगाओगे, पहले इक्वल साइन लगाओगे, भी लुकअप ब्रैकेट ओपन करोगे। अब कह रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा, अब हमको इस सेल का एड्रेस देना है, क्योंकि लुकअप यहीं पे जिस सेल्समैन का हमको देखना है स्टेट उसका नाम यहीं पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू हो जाएगा हमारा A24 ब्रेक सिंगल कामा। अब कर रहा है टेबल एरे, तो टेबल यानी यह हमको कहाँ से कहाँ तक हमारी सूचना है, तो हमारी सूचना यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। और यहाँ पे हम ब्रेक यहाँ सिंगल कामा। अब कह रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम यानी हमारा जो है स्टेट किस कॉलम में है, दूसरे कॉलम में। यहाँ पे दूसरा कॉलम की संख्या 2 डाल देंगे। क्यों, देखिए A2 से हमने सेलेक्ट किया है, तो हमारा जो A2 है यानी ए पहला कॉलम, स्टेट कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम है, और डिस्ट्रिक्ट क्या है, तीसरा कॉलम है। तो हमको स्टेट देखना है, तो इसलिए स्टेट हमारा दूसरा कॉलम हो गया, कॉलम की संख्या 2 हो गया। और लास्ट कामा, फिर लास्ट में आप 0 लगा दोगे या फॉल्स लिख दोगे, तो हम 0 का मतलब फॉल्स ही होता है। इधर से ब्रैकेट बंद कर दोगे, इंटर करोगे, तो यहाँ पे देख रहे हो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी सेल्समैन का नाम है ही नहीं। जैसे ही आप यहाँ अनिल लिखोगे तो आप देखोगे ना ये दिखा रहा है यूपी, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि अनिल जो है ना यूपी में है, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पे रोहित हम लिख देते हैं, रोहित, तो हमने जैसे ही हमने रोहित लिखा तो रोहित एक्चुअल में यूपी में ही है। मुकेश लिखते हैं यहाँ पे, देखिए मुकेश, जैसे इंटर करो तब बता रहा है बिहार, देखिए मुकेश जो है वो बिहार का। अब मोनू लिख देते हैं, मोनू, देखिए मोनू भी बिहार में ही होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, मोनू जो है ना वो बिहार में ही होगा, इसीलिए देखिए बिहार, यहाँ मोनू है बिहार में। तो इस तरह जिसका भी नाम आप लिखोगे ना उसका राज्य बता देगा। देखिए यहाँ पे पर है यूपी में नहीं। अब चाहते हो उसका जिला और लावा ओप्पो एमआई सब आ जाए, आपको बार बार आपको फार्मूला फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऑटो फिल का सिंबल बन जाएगा, ड्रैग कर दीजिए, देखिए यहाँ पे सब आ गया। एक्चुअल में ये डेट का फील्ड है तो डेट नहीं आ रहा है, तो डेट यहाँ पे जाइए, शार्ट डेट दे दीजिए, अब ये फॉर्मेट हो गया। तो इस तरह किसी का भी नाम लिखोगे ना, जैसे हमको आपको सोनू लिखना है, यहाँ पे जैसे ही सोनू का आप लिखोगे ना सोनू, तो देखोगे उसका पूरा रिकॉर्ड आ गया। और किसी का भी आप लिखो, देखो सुरेश का है, तो जैसे ही आप यहाँ पे सुरेश लिखोगे ना, सुरेश, उसका संपूर्ण रिकॉर्ड यहाँ पे आपका आता रहेगा। इस तरह से भी लुकअप का फंक्शन का प्रयोग ऐसे भी आप कर सकते हो एड्रेस देकर। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जिस सीट में आप हो ना उसी सीट में, आप दूसरे सीट में भी कर सकते हो। जैसे हम एक नया सीट ले लेते हैं, सीट 1, हम चाहते हैं ना यही इसी टाइटल को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और सीट 1 पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब हम चाहते हैं ना कि यहाँ पे किसी भी सेल्समैन का नाम यहाँ पे लिखे तो स्टेट उसका यहाँ पे आ जाए। यानी देखिए ये वाला कार्य हम ऊपर रिकॉर्ड, सूचना हमारा जस्ट ऊपर था और उसका सर्च हम कहाँ कर रहे थे, जस्ट नीचे, लेकिन ये कार्य हम सीट 1 पे कर रहे हैं। सूचना मेरा सीट 2 पे है और हम ये बना रहे हैं आपका
वर्कशीट 1 पे। तो इसके लिए यहाँ पर भी लुकअप फंक्शन लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखेंगे भी लुकअप, ठीक है। और लुकअप वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमको सेल्समैन का नाम लिखना है, सिंगल कामा। फिर करा टेबल एरे, तो टेबल यानी सूचना हमारा कहाँ है, हमारा सूचना शीट 2 पे है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक। अब देखिए आपको आ जाना है फार्मूला बार में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिंगल कामा लगा देना है। अब कह रहा है कि अब यहाँ पे देख रहे, कह रहा है टेबल एरे हो गया। अब कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम स्टेट हमारा किस कॉलम में है, दूसरे कॉलम में। तो आप कॉलम की संख्या 2 कर देंगे। फिर काम लास्ट के लिए आपको पता है, ये 0 लगा दोगे या फॉल्स लिख दोगे, ब्रैकेट बंद कर दोगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है A2 से लेकर, यहाँ पे आप देखेंगे फार्मूला बार में, तो आपका फार्मूला बार में देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि A2 से A2 में यानी शीट 2 में A2 से लेकर G24 तक टेबल का नाम हो गया, और दूसरे कॉलम में 0। यहाँ पे आप क्या करोगे, अब हम इसको हम इंटर करते हैं। जैसे आप इंटर करोगे ना, तो देखिए यहाँ पे आ गया। जैसे यहाँ पे नाम लिखते हैं हम किसी भी सेल्समैन का नाम, जैसे अनिल ही लिख दिया, अब देखिए आ गया इसका यूपी। अब सब चाहते हो तो आप यहाँ पे देखिए आ गया। अब ये डेट वाला संख्या क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डेट का हम स्टार्ट डेट का अपडेट के फॉर्मेट में। चलिए अब सीखते हैं कि एच लुकअप फंक्शन का प्रयोग कैसे करते हैं वर्कशीट में। इसके पहले अभी भी लुकअप फंक्शन का आपने प्रयोग करना सीखा था, जिसके द्वारा आप सूचना को वर्टिकल सर्च कर रहे थे, जैसे कॉलम वाइज सूचना को सर्च कर। ये कॉलम में अगर कोई सूचना है, जैसे मान लें अनिल है, तो उस अनिल के दूसरे कॉलम में क्या सूचना है, तीसरे कॉलम में क्या सूचना है, चौथे में क्या है, यानी कॉलम वाइज सर्च कर रहे थे। लेकिन एच लुकअप में क्या होता है, अगर आपको ये पता करना है कि ये जो सेल्समैन है, इस सेल्समैन के दूसरे रो में क्या है, तीसरे रो में क्या है, चौथे रो में क्या है, पांचवें में क्या है, यानी अब रो वाइज सूचना को सर्च करना है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ सूचना को सर्च करते हुए आना। तो इस कार्य करने के लिए आपको एच लुकअप फंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। जबकि भी लुकअप में क्या था कि आप सूचना को लेफ्ट से राइट की तरफ यानी कॉलम के आधार पर आप सर्च कर रहे थे। तो कैसे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। हमको मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि ये सेल्समैन के दूसरे रो में क्या है, तो डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लिखना है एच लुकअप। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या है, लुकअप वैल्यू। जैसे आपने भी लुकअप में प्रयोग करना सीखा, तो अब ये लुकअप वैल्यू हमको भाई सेल्समैन, तो यहाँ पे लिखना है सेल्समैन, सेल्स, यहाँ पे हमने लिख दिया सेल्समैन, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज सिंगल कामा, यानी लुकअप वैल्यू हो गया मेरा सेल्समैन। अब कह रहा है कि टेबल एरे, तो टेबल भाई वही जहाँ तक हमारी सूचना, जहाँ से हमको सूचना सर्च करना है, तो वो पूरा रेंज दे देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब ये कह रहा है रो इंडेक्स नंबर, जबकि भी लुकअप में कह रहा था कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इसमें क्या कर रहा है, रो की संख्या पूछ रहा है। तो एक्चुअल सेल्समैन हमको किस रो में है, यहाँ पे है। तो यहाँ से हमने क्या किया है कि यहाँ पे रेंज दिया है, A2 से दिया है। तो अब दूसरे रो में यानी सेल्समैन के यानी दूसरे रो में क्या है, तो A2 से जब हम सर्च किए हैं, तो यहाँ पे कॉलम का संख्या हम 2 देंगे। तो जैसे ही आप 2 दोगे ना, और यहाँ पे कामा लगाओगे, और लास्ट के लिए फॉल्स के लिए आपको 0 लगाना है, ब्रैकेट बंद करना है। जैसे ही आप इंटर करोगे, तो देखिए बता रहा है अनिल, क्यों, अब देखिए ये बता रहा है सेल्समैन के दूसरे रो में क्या है, अनिल है। तो दूसरा रो देखिए सीरियल नंबर के आधार पर नहीं होता है, यहाँ जहाँ से आपने चुना है, यहाँ पे यहाँ से A2 से हमने चुना है, तो A2 से चुना है, तो A2 हमारा पहला रो हो गया, और दूसरा रो हो गया हमारा ये वाला, इसके जस्ट नीचे अनिल वाला यहाँ पे, यानी तीसरे नंबर का जो सीरियल नंबर है ये हमारा हो गया। तो इस तरह से आप एच लुकअप फंक्शन के प्रयोग से आप रो वाइज सूचना को सर्च कर। देखिए अगर जैसे ही यहाँ पे हम 2 के जगह अगर हम 3 कर देंगे ना, तो आप देखोगे तीसरे में अब बता रहा है कि तीसरा में जो है ना वो क्या है कि सोनू है। देखिए यहाँ से हमने रेंज दिया था,
तो अब ये जो है पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये हमारा तीसरा। तो बता रहे सेल्समैन के तीसरे रो में क्या है, सोनू है। जैसे ही यहाँ पे अपना 4 दोगे यहाँ पे, अब वो चौथा बताएगा, यानी अब बता रहा है कि सेल्समैन के ये चौथे में क्या है, सोनू है। देखिए यानी सेल्स भाई यहाँ से हमने चुना था, टेबल का नाम सेलेक्ट किया था, यहीं से हम रो को काउंट करेंगे, ना कि A1 से काउंट करेंगे, A2 से काउंट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखोगे ये जो सेल्समैन है ना, तो सेल्समैन को हटा देते हैं और यहाँ पे जैसे ही स्टेट लिख देंगे, स्टेट और इंटर करोगे तो स्टेट के यहाँ पे चौथे रो में क्या है वो बता रहा है। तो चौथे रो में क्या है, यूपी है। देखिए स्टेट वाले में आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए चौथे रो में क्या है, यूपी है यहाँ पे। तो जैसे ही अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखोगे, तो डिस्ट्रिक्ट लिख दोगे तो डिस्ट्रिक्ट के चौथे रो में क्या है वो बताएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, देखिए देवरिया। तो अब ये जो है ना, ये एच लुकअप ये रो वाइज सूचना को सर्च करता है, यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ सूचना को सर्च करता है, यानी यहाँ रो की संख्या डालनी पड़ती है। अब यहाँ पे हमने देखिए फिर से हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 2 और इंटर किया। अब बता रहा है देवरिया, क्योंकि कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट में दूसरे नंबर पे जो है जो इंफॉर्मेशन है वो आपका देवरिया है। तो देखिए देवरिया हम आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो इस तरह से एच लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और भी एक तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसा इसके पहले हमने आपसे बताया था कि हम सेल एड्रेस का साथ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि किसी भी यहाँ पर ही हम चाहते हैं, हटा देते हैं, हम चाहते हैं यहाँ किसी सेल्समैन का नाम लिखे, तो यहाँ पे सेल्समैन के दूसरे रो में क्या है ये आ जाए। यहाँ पे आप क्या करोगे, एच लुकअप फंक्शन लगाओगे और लुकअप वैल्यू इसका यहाँ नाम दे दोगे। फिर टेबल एरे कह रहा है, तो फिर कहाँ से कहाँ तक हमने यहाँ से करना है, यहाँ पूरा दे दोगे। ठीक है, कामा, फिर कह रो इंडेक्स नंबर, तो दूसरे नंबर से ढूंढना है हमको सेल्समैन के दूसरे रो में क्या है ये, तो दूसरा संख्या दे देंगे और 0 लगा देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे देखो सेल्समैन लिखोगे, सेल्समैन इंटर करोगे तो देखो अनिल बता रहा है। और जैसे यहाँ पे सिटी लिखोगे, तो सिटी के दूसरे रो में क्या है, सॉरी यहाँ पे सिटी है ही नहीं, कुछ का हमने स्टेट लिखा है ना, सिटी तो लिखा नहीं है, तो कुछ भी नहीं, हमने स्टेट लिख दिया, स्टेट। इंटर करोगे तो देखो यूपी लिख रहा है। और जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट, तो देखो आप देवरिया लिख रहा है। तो फिर हमने यहाँ पे लिख दिया सेल्समैन, सेल्समैन। अब लिख रहा है अनिल। आप सब देखना चाहते हो तो यहाँ से नीचे आप ड्रैग कर दो, जैसे आपने भी लुकअप में किया था। ठीक है, देखिए और आगे इस तरह से आप जहाँ तक आपको लगता है अब देखिए कर दिया। जैसे ही यहाँ पे ना स्टेट लिखोगे तो स्टेट का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, देखिए ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो एच लुकअप फंक्शन का। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी सीट में करोगे।